हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी पढ़ाई करो कंप्लीट, चाहे कोई भी हो बेटा सब्जेक्ट, कोई भी हो क्लास K से लेकर 12 तक। आप टेंशन फ्री होके हमारे YouTube चैनल, हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर सकते हैं। ऑल द वीडियोस फॉर यू पीपल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे संस्कृत हो या मैथ्स, हिंदी हो या इंग्लिश, SST हो या साइंस, अकाउंट्स हो या बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज हो या फिर इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। चाहे आप यूपी बोर्ड के, एमपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के या CBSE बोर्ड के बच्चे हैं। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं यार इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। तो भाई अब अपन शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आई गेस, क्वाड्रिलेटरल्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पल पार्ट 1। देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करना बहुत जरूरी होता है। इसमें 5 एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज 1 से पहले, तो उन सारे 5 एग्जाम्पल्स को हम डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसके पीछे वाला जो इसके पहले वीडियो आया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, यानी कि थ्योरम्स ऑफ अ पैरेललोग्राम वाला, तो भाई दिक्कत है, मसला है, फिर तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है ना, नुकसान हो जाएगा आपका। तो चलो सर शुरू करते हैं ये वाला वीडियो, ये वाला सेशन क्वाड्रिलेटरल्स का एनसीईआरटी एग्जांपल्स का पार्ट 1। फर्स्ट वीडियो कह रहा हूं यार, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। देखो हमारे पास एक रेक्टेंगल है और हमें पता है रेक्टेंगल कैसा बनता है। देखो यार, सबसे पहली चीज तो तुम्हें यह पता होना चाहिए, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है सर, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसके ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। बस हमें यहां पर यही चीज नहीं लेनी है। देखो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, हमने इसको और इसको इक्वल मान लिया, इसको और इसको इक्वल मान लिया। ठीक है सर, और फिर सर ये वाला और ये वाला भी इक्वल होता क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर आल्सो इक्वल। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता, वो पैरेललोग्राम को कॉपी करता है, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है सर, बेटा हमें ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर जैसे हमने नाम ले लिया ABCD, अगर हम इस रेक्टेंगल में एक एंगल भी 90 प्रूव कर पाए तो बाकी सारे एंगल्स 90 हो जाएंगे प्रूव, और यही हमें प्रूव करना है। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो सबसे पहले हम पूरा लाइन बाय लाइन लिखेंगे बेटा, चाहे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पर हम लाइन बाय लाइन लिखेंगे सो दैट हमारी कवरिंग एक भी ना छूटे। तो सर हम बात करते हैं टू प्रूव। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे टू प्रूव, हम लिखेंगे टू प्रूव। ठीक है, क्या एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। सारे चारों के चारों एंगल 90 90 90 90 है, ये हमें प्रूव करना है। और हमें गिवन क्या है बेटा, व्हाट इज गिवन, हमें गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये गिवन है हमें। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमको गिवन है। अच्छा रेक्टेंगल गिवन है तो आप रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, आप रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, बस ये मत कर देना हमें पता है वी नो दैट ईच एंगल इन अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ये मत यूज कर लेना क्योंकि वही तो प्रूव करना है। तो सर इस ABCD इज अ रेक्टेंगल से हमें पता चला दिस इक्वल दिस, बहुत गौर से सुनना, AD इक्वल BC। ठीक है सर, दिस इक्वल दिस। ठीक है, AB इक्वल DC, AB इक्वल DC। और एक चीज और बता दो मैं रेक्टेंगल के बारे में, जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो इक्वल, पता होना चाहिए। जी हां, डायगोनल्स आर इक्वल, तो अपन लिखेंगे AC इक्वल BD, और यहां रीजन में लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल।
डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक ठीक है सर, ये बहुत हेल्प करने वाले हैं अपन को। अब देखो देखना, समझना बात को, हम 90 कैसे प्रूफ कर सकते हैं, गौर से सुनना। अगर हम इन दो एंगल को, बगल बगल वाले इन दो एंगल को इक्वल कराने में सक्षम रहे, सक्षम बोले तो सक्सेसफुल रहे, तो क्या होगा? चलो पहले इन दोनों को इक्वल कराते हैं, फिर पता चलेगा तुम्हें कि क्या होगा। ठीक है, एक ही हो गया और एक ही हो गया। इन दो ट्राइंगल्स को तुम्हें कराना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट, और दोनों ट्राइंगल के सीपीसीटी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बन जाएगा इक्वल। ठीक है सर, नाम लिखते हैं। चलो भाई, लेट अस राइट दी नेम्स। दिस इज एबीसी, ठीक है, एंड दिस इज डीसीबी, डीसीबी। अब मेरी बात सुनना गौर से, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है, इजली होगा। कैसे होगा? देखो देखो भाई, दिस इज इक्वल टू दिस, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स है। ठीक है सर, बेटा बीसी इज इक्वल टू सीबी, ये दोनों कौन सी बेटा, ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में, दोनों में आ रहा बीसी बीसी। और सर दिस इज इक्वल टू दिस, ये कैसे? सर डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं, पता होना चाहिए। तो दोनों एंगल का तो कोई खेल ही नहीं है ना, एंगल, कोई एंगल का बारे में बात नहीं हुआ है, तो इनको हम करा देते हैं साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीसीबी, डीसीबी बेटा दिस साइड इक्वल दिस साइड, कैसे? AB इक्वल DC, कैसे सर? सर अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। आप पूरा लिखना, आर इक्वल। ठीक है सर। नेक्स्ट सर, ये तो हो गया एक साइड का पेयर। नेक्स्ट दूसरे साइड का पेयर, फिर तीसरे साइड का पेयर। ठीक है, देखते हैं। तो सर BC इक्वल CB, BC इक्वल CB, ऐसा क्यों? अरे सर कॉमन है दोनों में, अच्छे से तो देखो, कॉमन है, कॉमन। अपन ने क्या करा, ABC ट्राइंगल को खींच के बाहर निकाल लिया, यहां बना लिया, BCD को खींच के बाहर निकाल के यहां बना लिया। ठीक है, ओके। लास्ट AC इक्वल BD, AC इक्वल BD, AC इक्वल DB लिख लो तुम। ये क्या है सर? अपन लिखेंगे इक्वल डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, बस इक्वल डायगोनल्स लिख लेना, ऑफ अ रेक्टेंगल भी लिख लेना, तुम्हारी इच्छा है। वैसे स्टेटमेंट सही आना चाहिए, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, बस इतना आना चाहिए। तो सर यहां पर बाय साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ये बेटा 7.4 थ्योरम है, देख लेना 7 चैप्टर में। SSS जो रूल है ना, ये 7th चैप्टर यानी ट्राइंगल्स में थ्योरम नंबर 7.4 है। बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABC, अब इसका नाम ऐसे दे रहा है अपन, ऐसा, तो इसका नाम ऐसा लेना पड़ेगा बेटा, है ना। ABC एंड DCB आर कॉन्ग्रुएंट, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। ठीक है, अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जब हो जाते हैं, ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो CPCT काम करता है। अब यहां से क्या हम CPCT ये ले सकते हैं, जैसा हमारा लक्ष्य था, इन दोनों को हमने ले लिया CPCT से एंगल्स इक्वल, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। इतना काम खत्म। अब देखो मेरी बात सुनना, अब देखना असली काम शुरू। असली काम तो सर अभी चल ही रहा था। सुनो बहुत गौर से सुनना। सर ये
जो लाइन है ये और ये जो लाइन है, ये दोनों लाइंस जो हैं, ये दोनों साइड्स जो हैं बेसिकली दे आर दी अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल होता है एक पैरेललोग्राम, है ना सर। रेक्टेंगल होता है एक पैरेललोग्राम, जैसे ए बी सी डी। बहुत गौर से सुनना। तो सर ए बी और सी डी ये तो पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। भाई रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम होता है, तो तुम्हें सबसे पहले लिखना पड़ेगा रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो तुम लिखोगे ए बी जो है वो पैरेलल है किससे बेटा, डीसी से। क्यों, ऑप्शन रीजन लिखोगे, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ a parallelogram are parallel, opposite sides of a parallelogram are parallel, ठीक है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, हमने पैरेलल लिख ली। बच्चों पैरेललोग्राम में जब स्लाइड्स पैरेलल तो ये दोनों तो यार को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स तो को इंटीरियर है, बगल बगल वाले एंगल्स। अगर दो लाइंस पैरेलल है, उनको ऐसे ट्रांसवर्सल कट कर दे तो ये दो एंगल्स जो डिब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर बनते, इन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स पुकारते हैं। एंड को इंटीरियर एंगल्स आर बेटा पैरेलल लाइंस की वजह से जब को इंटीरियर बनते हैं तो दे आर सप्लीमेंट्री, उनका सम 180 होता। तो यहां क्या लिखेंगे अपन, एंगल बी एंड एंगल सी आर को इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो अपन यहां क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। एंगल बी और एंगल सी तो दोनों इक्वल हैं सर, तो दोनों को एक काम करो, एक्स और एक्स लेट कर लो दोनों को, है ना। या आप ऐसा कर सकते हो, एंगल बी की जगह एंगल सी आप लिख दो भैया, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल हैं, ये तो अपन ऑलरेडी करा चुके थे। तो यार बी की जगह एंगल सी लिख दो, एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल सी, 2 एंगल सी इज इक्वल टू 180, दो बार होगा एंगल सी, दो वहां गया डिवाइड करा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90। एंगल सी 90 तो एंगल बी भी 90, तो एंगल बी दोनों सेम है तो ये भी 90। समझ आई बात? यस सर। अब एंगल बी आ गया, सी आ गया 90, तो ए और डी तो हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं इतना इरेज कर रहा हूं बेटा, आई एम इरेजिंग दिस मच, ठीक है, इतना मैंने इरेज कर देना है। और सर इसको अपन ने इरेज कर दिया, गौर से सुनिएगा। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है, ठीक है सर। ए बी सी डी, ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम 2। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो अपन कहेंगे एंगल बी चलो 90 आ गया, एंगल सी 90 आ गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। रीजन लिखेंगे अपन, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इट इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल बी हमने 90 निकाला, तो एंगल डी भी 90 आ गया। एंगल सी हमने 90 निकाला बेटा, तो एंगल ए भी 90 होगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। रीजन वही है बेटा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम of a rectangle parallelogram are equal। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला सर एंगल बी और एंगल सी 90 आ ही गया था, एंगल सी 90 तो एंगल ए भी 90, तो सर सारे एंगल हमने 90 प्रूव कर दिए। लास्ट में लिख देना देयरफॉर एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड कि सर एक रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 90 होते हैं, राइट एंगल होते हैं। चलो भाई हो गया।
क्वेश्चन 1 कंप्लीटेड, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, आगे चलते हैं सर और 2 खत्म करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। नेक्स्ट पे चलें? चलो सर चलते हैं। तो सर इसको इरेज करो और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे ये चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस बनाएंगे, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है तो भूलिएगा नहीं। रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की कैटेगरी में ही रोम्बस आता है। ठीक है, नाम लिख देते हैं इसको, है ना, PQRS लिख देते हैं। ये रोम्बस है। रोम्बस की क्वालिटीज याद करो, आगे सॉल्व करने से पहले, पढ़ने से पहले रोम्बस की क्वालिटीज याद करो। रोम्बस की क्वालिटी है ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो बेटा हम इसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल मार्क कर लेंगे सर, दिस इक्वल दिस इक्वल दिस इक्वल दिस। रोम्बस की क्वालिटी, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, तो इसकी भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। तो भैया डायगोनल बनाओ और डायगोनल बनाओ। तो सर ये डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पे बाइसेक्ट करेंगी, ओ। और बाइसेक्ट कैसे लिखते हैं बेटा? बाइसेक्शन का क्या मसला रहता है? बाइसेक्शन सर ऐसा होता है, दिस इक्वल दिस एंड दिस इक्वल दिस, ये ऐसे इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना ये भी, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर एक दूसरे को आधा आधा करते तो इसके भी करेंगे, ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही है। ठीक है सर, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है, गौर से सुनिएगा, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें परपेंडिकुलर करना है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर, मतलब इनमें से ये एंगल कर दो 90, या ये कर दो, या ये कोई भी एक एंगल 90 प्रूफ कर दो, बस ये प्रूफ करना है हमें। हमें प्रूफ करना है, लेट अस से SOR, एंगल SOR हम 90 अगर प्रूफ कर देते हैं तो ये काम हो जाएगा। SOR, SOP, POQ कोई भी कर दो। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम टू प्रूफ। ठीक है, चलो गिवन क्या है? गिवन है सर कि ये रोम्बस है, बस ये गिवन है। क्या ABCD इज अ PQRS इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। और इतना पता चलना भी बेटा बहुत बड़ी बात है। तो रोम्बस पता होने से हमें जितनी चीजें पता चली हम सब लिख लेंगे। चलो लिख लेते हैं सर। PQ इक्वल QR इक्वल R है। सबसे पहले तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, PQ इक्वल QR इक्वल RS इक्वल SP। रीजन लिखना, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। दूसरा, PO इक्वल OR, PO इक्वल OR एंड QO इक्वल SO, QO इक्वल SO। इसमें रीजन लिखना, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, लिखना ध्यान से। ठीक है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा, बहुत चीजें और भी हैं, मेरी बात सुनना, समझना, गौर से सुनना। देखो और भी चीजें हैं जो हमें लिखनी चाहिए, वो मैं बता देता हूं, आप लिखो या नहीं। बच्चों ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी होंगे, है ना। दिस इज पैरेलल टू दिस, लिख लेते हैं भाई। SR पैरेलल PQ, SR पैरेलल PQ, है ना। और SP पैरेलल RQ, SP पैरेलल RQ। क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, जो तुम्हारे मन में आ सकता है तुम्हें सब याद करना चाहिए, तुम्हें सब याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये लाइन ट्रांसवर्सल आएगी, तो ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हो जाएंगे। इजंट इट? हां सर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन। हां सर हो जाएंगे, है ना, पक्की बात। हां सर।
फिलहाल गौर से सुनना, गौर से सुनना सर, ये वाले एंगल जिसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूं सर, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा यार, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि सब पैरेलल हो रहे हैं। मैंने देखो होता क्या है, तुमने जैसे ये दो साइड्स पैरेलल बनाई, अब तुमने ये वाली लाइन जोड़ दी, तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो अल्टरनेट इक्वल हो ही जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन। हाँ सर ठीक है, अब मान के चलो तुमने इस पे फोकस कर लिया कि यार ये भी तो है, तो ये वाले और ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, दिस दिस एंड दिस विल बी इक्वल, तो बहुत सारे निकल आएंगे, ऑटोमेटिक निकल आएंगे बेटा, ठीक है, सब ऑल्टरनेट से इक्वल है। ठीक है सर, अब बात समझना, हमें SOR को टारगेट करना है, तो फिर हमें ये वाला और बगल वाला, कोई बगल वाला हमें कराना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट, या तो आप इसके बगल वाला ये ले लो या आप इसके बगल वाला ये ले लो, क्योंकि SOR को टारगेट कर रहे हैं ना अपन, तो बगल वाला लेना पड़ेगा, अपोजिट नहीं, बगल वाला। तो सर एक काम करते हैं अपन, ये और ये ले लेते हैं, SOP और SOR, और इन दोनों को बनाते हैं अपन, ठीक है, SOP और SOR ले लेते हैं और इन दोनों ट्राइंगल को बनाते हैं और फिर इनको कॉन्ग्रुएंट कराते हैं। डन, ठीक है सर, चलो बनाए। SOP, ये रेड से नहीं बनाना है भाई, SOP, दिस इज SOP, ये SOP हो गया, ठीक है। SOR, ये SOR हो गया, SOP, SOR, SOP, दिस इज SOR, SOR, ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन। अब इन दोनों में तुम्हें क्या एंगल इक्वल लग रहे हैं, क्या एंगल इक्वल लग रहे हैं? अगर तुमने इन दोनों को इक्वल करा दिया तो खेल हो जाएगा। क्या इक्वल लग रहा है देखना, गौर से सुनना। अच्छा ये रोम्बस है क्या? अरे फिर तो इतने सारे एंगल की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हो गया यार, इनकी मतलब ही नहीं बनता है रोम्बस का। देखो रोम्बस की एक और क्वालिटी बताऊं, एक और खास बात बताऊं तुम्हें, सुनते जाओ। हो गया फिर तो, ये हो गया, देखो कैसे, सुनते जाओ ना कैसे तुम्हें बताऊं, सुनो। रोम्बस क्या करता है, जैसे रोम्बस ये है, रोम्बस के डायगोनल्स बेटा एंगल्स को बाइसेक्ट करते हुए आते, जैसे ये जो डायगोनल बनेगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ये डायगोनल बनेगा तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। रोम्बस में ये होता है, ठीक है। तो यहां पर अपन को इतने सारे एंगल्स बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे एंगल्स बनाने की जरूरत नहीं थी, और ये हेल्पफुल भी नहीं है, एज सच हेल्पफुल नहीं है, अपन को कुछ खास ये मदद नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं अपन, गौर से सुनिएगा, अपन पहले इसको हटाते हैं, क्योंकि मैं पूरा फिगर नहीं बनाना चाहता हूं। गया, ठीक है, मैंने एंगल्स हटा दिए सारे, ठीक है, आई हैव रिमूव्ड ऑल द एंगल्स, राइट, ठीक है सर। अब बात समझना, अगर हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इतना सा खेल करना है तुम्हें कि ट्राइंगल तो तुम्हें वही दोनों बनाने पड़ेंगे, POS अरे जुड़ जाना भाई, लो भाई, POS हो गया, उसके बाद SOR, फिगर सही नहीं बनी ना तो दिमाग खराब होता है। ये SOR हो गया, ठीक है, POS, हाँ चलो नाम लिखें इसको, दिस इज POS, SOR, लो हो गया बेटा, साइड 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 से हो गए, देखो कैसे हुए सर, दिस इज इक्वल टू दिस, पहली बात है ना, साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, ये दोनों में कॉमन है, SO इक्वल SO, ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये पूरी एक डायगोनल थी, पूरी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है ना, तो आधी आधी हो जाएंगी, तो दोनों को हमने कर देना है सिमिलर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS इन ट्राइंगल POS एंड ROS,
POS एंड ट्राइंगल ROS। ठीक है, चलो SP इक्वल SR, SP इक्वल SR, इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस, इतना लिख देना रीजन में, इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस, इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस जरूर लिख देना, ऑफ रोम्बस। ठीक है, नेक्स्ट PO इक्वल RO, ये कैसे, ये है, इसको इक्वेशन 1 बना लेना, इक्वेशन 1। रीजन क्या है, अरे भाई डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ हाफ कर देती हैं, बाइसेक्ट कर देती हैं। ठीक है सर, ये हो गया साइड। ठीक है, एक और साइड, SO इक्वल SO, दोनों में कॉमन है बेटा, SO इक्वल SO, एंड द रीजन वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर इज कॉमन साइड, दोनों में कॉमन है। देयरफॉर बाय SSS वी कैन कॉल इट लाइक बाय ट्रिपल SSS rule of congruence, by SSS rule of congruence, triangle POS and ROS are congruent, POS is congruent to triangle ROS। अब कॉन्ग्रुएंस से हुआ क्या, कॉन्ग्रुएंसी से, अब देखना कॉन्ग्रुएंसी से हुआ ये कि बेटा हम इन दो एंगल्स को इक्वल मान लेंगे और दोनों को x और x ले लेंगे बाय CPCT। तो हम लिखेंगे बाय CPCT बाय CPCT SOP इक्वल SOR, एंगल SOP इज इक्वल टू एंगल SOR, और इसको लेट कर लेते हैं अपन x, कि दोनों x हैं, ये भी x ये भी x। बस 90 हो गया प्रूफ बेटा, 90 होने वाला है प्रूफ। कैसे होगा सर प्रूफ, देखो देखो ये पूरा POR, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस पे SO आ गया, ये SO आ गई। ठीक है, तो यहां अपन ने SPOR, दिस इज S, देखना ध्यान से देखना बेटा, दिस इज SOPR। अब ये दोनों एंगल अब भी यार हम इक्वल करके आए, काहे से बेटा, CPCT से, ये दोनों अभी यार इक्वल करके आए। देखो SOP SOR, देखो SOP इक्वल SOR, और दोनों को x x मान के रखा, तो यार दोनों को x और x लिख दो। ठीक है, दोनों लीनियर पेयर बना रहे, दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, मतलब 180 डिग्री बना रहे, तो हम कहेंगे एंगल SOP प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड द रीजन यू हैव टू राइट इज ऊपर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर है भैया, जल्दी से x और x रख देते हैं सर इसकी जगह x, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये भी सर x, दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू 180, 2x आया इज इक्वल टू 180 बेटा, और यहां से x की वैल्यू आई 180/2, दैट इज 90 डिग्री। अब ये x है क्या, ये x की वैल्यू तो आ गई 90 डिग्री, ये है क्या सर, दोनों ही एंगल हैं, तो इसकी जगह लिख दो एंगल SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। और बेटा यही हमें प्रूफ करना था कि अगर एंगल SOR, अगर ये 90 है बेटा, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सब 90 हो जाएंगे। तो मतलब जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली ही बाइसेक्ट करती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो क्या बोला मैं कि डायगोनल्स जो होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ये इन्होंने प्रूव नहीं बोला था, बाइसेक्ट करती हैं प्रूफ करना होता तो हम दिस इक्वल दिस नहीं ले पाते, दिस इक्वल दिस नहीं ले पाते। इन्होंने बस इतना कहा कि डायगोनल प्रूफ करो रोम्बस की कि परपेंडिकुलर होती हैं, तो हमने परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन यहां पर लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. ठीक, ओके सर, डन, दिस इज इट, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है, चल, मूविंग अहेड सर, हो गया है, अब तो आगे करना है काम, जल्दी से लेके ऊपर वाले का नाम। ठीक है, चलो,
इरेज कर रहा हूं इसको मैं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है। चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 3, और ये अब छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से कर देगा ये फ्री। देखो यार, हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी इक्वल ए सी, ठीक है सर। तो यहां अपन बना लेते हैं ए बी और ए सी को इक्वल, ये और ये इक्वल है, ठीक है सर। इक्वल है तो इक्वल का सिंबल भी लगाओ, ये और ये इक्वल है, ठीक है। और बेटा हमने ट्राइंगल्स चैप्टर में, याद करो, हमने ट्राइंगल्स चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट में ये एंगल, इसके अपोजिट में ये एंगल, दोनों इक्वल हैं, दोनों को एक्स और एक्स मान लो, मानना ही पड़ेगा, ठीक है सर, मान लिया। एडी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पीएसी, ओके, पीएसी ये एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा, तो मैं एक बढ़िया चीज बताता हूं, देखना, पहले तो मैं पूरा इसका सिस्टम समझा दूं। देखो देखो, ये एक्स है, ये एक्स है, थोड़ी गंदी राइटिंग में समझाऊंगा, ठीक है, एक्स एक्स है, ये हो गया अपना पी ए और सी। ये जो पी ए सी, ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल है ना, ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल जो क्लास 7th और 8th में समझाई जाती है, 7th में समझाई जाती है इवन, वो ये कहती है कि ट्राइंगल के बाहर कोई भी एक्सटीरियर एंगल होगा ना अगर, तो वो ट्राइंगल के अंदर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब पीएसी ये जो है, ये दिस प्लस दिस, इन दोनों के सम के बराबर होगा, अंदर अपोजिट दो एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो इस हिसाब से सर ये जो पीएसी है, ये तो 2x आ गया, है ना, x प्लस एक्स, ठीक है, 2x आ गया। अब वो कह रहे हैं कि एडी बाइसेक्ट पीएसी, पीएसी को एडी ने बाइसेक्ट कर दिया, ये एडी आई तो ये बाइसेक्ट कर गई। तो सर इसका मतलब ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया? क्योंकि सर ये पूरा 2x था, पीएसी 2x था, एडी ने इस पूरे 2x को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। तो सर 2x आधा आधा हो जाएगा, x और x, ठीक है सर। हमें प्रूव करना है DAC और BCA इक्वल। सर DAC x BCA x ये दोनों तो इक्वल हो गए, हो गए इक्वल। क्या बात है, ये दोनों तो अपन ने इक्वल करा दिए। डन, यस सर। चलो आगे चलते हैं अब, ठीक है। ये पहला तो इक्वल करा दिया, पूरा लिखूंगा मैं, डोंट वरी, पूरा लिखकर प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये भी हो गया, ये मैं कराऊंगा डायरेक्ट, अभी इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके चलो भैया स्टार्ट करते हैं। बात नंबर 1, ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों के सामने ये दोनों जो एंगल होंगे, जो हम x और x मानेंगे, इसके लिए पूरी लाइन लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, लाइन भी मैं लिखूंगा, डोंट वरी। गिवन, क्या गिवन है? AB इक्वल AC, AB इक्वल AC, ठीक है। तो AB इक्वल AC तो अपन लिखेंगे थ्योरम, ठीक है। क्या थ्योरम है भैया? लिख देता हूं मैं, डोंट वरी। थ्योरम सेज थ्योरम कहता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो अपन लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स opposite to equal sides are also equal, equal sides are also equal। वो एंगल्स जो इक्वल साइड्स के अपोजिट हैं वो इक्वल होंगे। तो यार ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों के सामने कौन से एंगल होंगे? ABC, यहां लिखेंगे देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। इसके सामने ये ACB, और दोनों को लेट कर लेते हैं, लेट x, ठीक है, दोनों को x कर लिया, ठीक है। अब अपन एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। कौन सा एक्सटीरियर एंगल? याद करो, मैंने बताया था ना अभी, ये पूरा जो एंगल है ये एक्सटीरियर है, तो ये पूरा क्या आएगा? ये पूरा आएगा दिस प्लस दिस के बराबर, यानी 2x के बराबर, ठीक है। तो चलो लिखते हैं सर,
एंगल PAC इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल PAC is an exterior angle to a triangle, is an exterior angle to triangle ABC, to triangle ABC. ABC triangle के लिए PAC एक exterior angle है. Therefore, by exterior angle property, by exterior angle property, जो एंगल PAC है वो किसके इक्वल होगा? PAC एंगल इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होगा, जो अंदर अपोजिट में है. देखो यार, इसके लिए अंदर तो ये वाला एंगल भी है, लेकिन ये एंगल इसका अपोजिट नहीं है. ये इसके लिए अपोजिट ये दोनों है, ये है इनके सामने. तो x प्लस एक्स 2x. ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB. x और x दोनों है तो 2x हो जाएगा. एंगल PAC इज इक्वल टू 2x. ठीक है, अब AD बाइसेक्टर है, ये पूरा 2x आ गया बेटा, ध्यान दो जरा, ये पूरा 2x आ गया. AD बाइसेक्टर है तो ये दोनों x और x हो गए. कैसे हो गए सर? ये पूरा लिखना पड़ेगा, वी विल हैव टू राइट इट डाउन. ठीक है सर, तो यहां मैंने लिख दिया x और यहां भी मैंने लिख दिया x, ये भी x और x हो गए. तो पूरा लिखना पड़ेगा, वी विल हैव टू राइट इट डाउन, और अपन लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना है. चलो ठीक, तो अब अपन लिखते हैं बेटा कि AD बाइसेक्ट एंगल, ध्यान देखना, AD बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में दिया गया है AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC. Therefore, PAD DAC, या अपन कह दें CAD DAP. ठीक है, CAD एंगल CAD ये और एंगल DAP ये दोनों एंगल क्या होंगे? आधे आधे हो जाएंगे, पूरे PAC का हाफ हो जाएगा दोनों. ये दोनों एंगल x और x हो जाएंगे. मैं डायरेक्ट लिख देता हूं. ठीक है, आप चाहो तो लिख देना PAC बाई 2, PAC बाई 2, 2x अपॉन 2, 2x अपॉन 2, 2 से 2 काट देना, x और x आ जाएगा. ठीक है सर, इतना क्लियर है. अब अपन चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ. पार्ट नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया है. कैसे? देखो, एंगल DAC कितना है बेटा? एंगल DAC देखो, एंगल DAC है x, और एंगल BCA देखो कितना है? एंगल BCA कहां चला गया? एंगल BCA x है, BCA भी x था. तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू BCA. दोनों इक्वल आ गए, दोनों x के बराबर आ गए. ठीक है, अब पार्ट नंबर 2, पैरेललोग्राम प्रूव होगा. कैसे होगा? बहुत आसानी से होगा, बताता हूं, सुनते जाना, बहुत इजीली होगा. ठीक है, मुझे ये इरेज करना है बच्चों, आई हैव टू इरेज दिस मच. इसको हटा देता हूं मैं. ठीक है, देखते जाना, बताता हूं, सुनो. हमें ये भी तो दिया है, इसका भी तो उपयोग करेंगे, ये भी तो यूज करेंगे. CD इज पैरेलल टू AB. भाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, इसका भी यूज. चलो करते हैं भाई. कैसे करेंगे? अरे सर बहुत इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. चलो करते हैं, देखते जाना, मेरी बात सुनना गौर से. CD पैरेलल AB, अगर ये पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा. इज इट? करेगा सर, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा. तो बेटा बात ऐसी है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फिर इक्वल होगा, क्योंकि सर ये तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना, पैरेलल लाइंस है ना, ये दोनों पैरेलल दी हुई हैं. तो ये अल्टरनेट एंगल Z बन रहा है ना प्रॉपर. देखो ये है, जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दी और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाली और ये वाली इक्वल हो जाएगी ना एंगल, बिल्कुल हो जाएगी. ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे जरा इसको, ध्यान से पढ़ेंगे. अपन लिखेंगे गिवन CD इज पैरेलल टू AB. ये गिवन था, लेट अस राइट ब्रैकेट में गिवन. ठीक है, गिवन है. ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे BAC इज इक्वल टू DCA, है ना, ये दोनों एंगल BAC और DCA। तो लेट अस राइट एंगल BAC इज इक्वल टू DCA, और रीजन में हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स लिख लो बस, इंटीरियर फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डन। BAC कैलकुलेट करो, जरा BAC कैलकुलेट करो, देखो कितनी इजीली खत्म होगा क्वेश्चन अभी, देखो कितना बढ़िया ड्रामेटिक वे में खत्म होगा। देखो अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें, ये है ट्राइंगल ABC, तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल दोनों x और x हैं। अगर हम A निकालना चाहें, ये वाला एंगल, तो देखो कितने इजीली से निकल लेंगे, इसको निकाल लेंगे। देखो एंगल BAC प्लस x प्लस x यानी प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इट? भाई सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये अगर निकालने की बात आई है, अगर ये एंगल निकालने की बात आई है BAC, तो ये दोनों तो x और x है ना, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x, ये दोनों तो बराबर बराबर है, इज इट? यस सर। तो एंगल BAC आएगा बेटा 180 माइनस 2x बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, 180 माइनस 2x। ठीक है सर, आ गया, ठीक है। अगर BAC आया ये, तो फिर DCA भी आएगा, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA इज इक्वल टू, ये BAC आया 180 माइनस 2x, तो ये भी आएगा 180 माइनस 2x। ठीक है सर, DC आ गया 180 माइनस 2x, ये वाला एंगल आ गया सर 180 माइनस 2x। डन, यस सर। अब अभी अपन ने BAC ट्राइंगल में काम करा, अब ACD ट्राइंगल में काम करेंगे। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आप लिखना जरूर इसको, ठीक है, यू हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है साहब, अब अपन इसको इरेज करते हैं। नाउ वी विल गो थ्रू अनदर ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल है ADC, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। दिस इज A, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, कौन कौन से एंगल पता अपन को? सिर्फ ये वाला एंगल पता है सर, ये x है, दिस इज x, और ये वाला एंगल पता है 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x। ठीक है, ये एंगल निकालो, एंगल D निकालो। कैसे आएगा? इजिली आ जाएगा। देखो एंगल D प्लस दिस एंगल दैट इज x प्लस दिस एंगल दैट इज 180 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ 3 एंगल्स, ये 180 डिग्री होगा सर। दिस एंगल D प्लस दिस एंगल x प्लस दिस एंगल 180 माइनस 2x, भाई तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। हाँ सर, एंगल D निकालना है बेटा अपन को। ठीक है, तो सर 180 यहां भी 180 यहां भी कट हो गया, एंगल D प्लस x माइनस 2x प्लस x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 0 बचा, माइनस x आएगा, एंगल D माइनस x इज इक्वल टू 0, माइनस x जाएगा उस साइड, एंगल D आ गया x, तो एंगल D x आ गया बेटा, यहां रख दो, एंगल D x आया, दिस एंगल D इज x। हो गया बेटा पैरेललोग्राम प्रूफ। कैसे हो गया? इतना लिखना, पूरा पूरा लिखना, इतना इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, आई एम इरेजिंग दिस। अब आप फिगर देखो पूरा, ABCD देखो बस, ये देख लिया सर, ठीक है। दिस इज ABCD, ABCD, ठीक सर। ये कितना था? ये x था, एंगल D कितना आया? x आया। सर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ भैया? अपोजिट एंगल इक्वल आ गया, तो ये क्या हुआ बेटा? सर ये हो गया, फिलहाल एक एंगल आया ना अपोजिट। अब एंगल अपन पहले लिखेंगे एंगल B इक्वल एंगल D, तो यहां लिखेंगे एंगल B इक्वल एंगल D, यानी इज इक्वल टू x। ये दोनों इक्वल आ गए सर, ठीक है। अब एंगल A और C भी इक्वल आ रहे। कैसे आ रहे? देखो एंगल A क्या है सर? देखो एंगल A कितना है? एंगल A है सर ये और ये दोनों मिला के, ये कितना है सर? एंगल A, देखो एंगल A कितना आया था?
एंगल ए आया था, ध्यान दो 180 माइनस 2x आया था बेटा, ये 180 माइनस 2x आया था, तो ये है 180 माइनस 2x, ठीक है। एंगल ये पूरा है बेटा, डोंट फॉरगेट, एंगल ये पूरा है, इसमें x और जोड़ दो प्लस x, तो सर एंगल ए आया 180 माइनस x, माइनस 2x और x माइनस का x, ठीक है। एंगल सी कितना आया बेटा, एंगल सी, सर एंगल सी x है और 180 माइनस 2x है, इन दोनों को जोड़ दो, x प्लस 180 माइनस 2x, तो सर 180 और माइनस 2x और x माइनस x, सर ये भी सेम आया, तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, है ना, एंगल A और एंगल C भी इक्वल आए। तो सर एक बात बताओ, अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल आ गए तो ये क्या हुआ, ये पैरेललोग्राम हुआ, खत्म बात, लिख दो एंगल A इक्वल एंगल C एंड एंगल B इक्वल एंगल D। सर अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब तो फिर ये पैरेललोग्राम हुआ ना, पैरेललोग्राम में ही तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल आते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। आगे मैं बोल दे रहा हूं, लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है, बिकॉज दिस क्वाड्रिलेटरल हैव ऑपोजिट एंगल्स इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ओनली इन पैरेललोग्राम, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। हो गया प्रूफ, खत्म, ठीक है, डन, बिल्कुल सर डन, बिल्कुल डन। कोई दिक्कत, नो सर, नॉट एट ऑल, ठीक है। चलिए सर आगे करते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, आगे चला जाए सर, बिल्कुल चला जाए। तो सर अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4, इसको इरेज करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 4, 5 वाला ज्यादा बड़ा है, ज्यादा टाइम लग जाएगा, 4 समझते हैं सर, ये तो इजी है, फिर भी एज सच इतना कोई टफ नहीं है। दो पैरेलल लाइन है, उस फिगर को देखोगे तो बोरिया जाओगे, इधर देखो, इधर जो मैं लिख रहा हूं, दो पैरेलल लाइंस हैं L एंड M, तो ये L लाइन बनाई और ये अपन ने M बना दी, रुक जाना जरा, ये L एंड दिस इज M, ठीक है, पैरेलल है बेटा, ठीक है सर पैरेलल है, ओके। अब इनको एक ट्रांसवर्सल P ने कट कर दिया, ये ट्रांसवर्सल आई और P ने कट कर दिया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सर दिस प्लस दिस 180 होगा क्योंकि ये को इंटीरियर है, ठीक है, पैरेलल है, पैरेलल है ना, दिस प्लस दिस 180 होगा क्योंकि ये भी को इंटीरियर है, तो ये मत भूल जाना, ठीक है सर। तो सर यहां पर पहले तो एक काम करते हैं, अपन एरो लगा लेते हैं और लिख लेते हैं जो भी इनके नाम वाम है, ठीक है, चलो। तो सर ये हो गया P A S, ठीक है, ये क्या है सर, ये अपना Q C R, ये Q है, दिस इज ऊपर Q, ये अपना C है, दिस इज R, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनना गौर से, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। बात नंबर 1, इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर, मैंने क्या बोला, इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर, देखो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर है, ठीक है, दीज आर इंटीरियर एंगल्स, पतले से ही लिखता हूं, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इंटीरियर एंगल्स, अरे बन जाना भाई, ठीक है सर, इनके बाइसेक्टर बनाओ, ठीक है सर, ये बन गया इसका बाइसेक्टर, थोड़ा इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, अब ठीक है, और ये बन गया सर इसका बाइसेक्टर इस टाइप से, ठीक है, ये सही है, बेटर है। ये अपना पॉइंट C है मीटिंग पॉइंट, ये पॉइंट A है मीटिंग पॉइंट, ठीक है, यहां अपन ने एरो लगाया और यहां अपन ने एरो लगाया, और ये कहां मिल रहे हैं, ये B पे मिल रहे हैं, दे आर मीटिंग एट B, ठीक है, ये B पे मिल रहा है। अब इनने 90 बना के दे दिया, ये 90 इनको देना नहीं चाहिए, ये 90 इनने बना के दे दिया, ये 90 इनको देना नहीं चाहिए क्योंकि दे आर सेइंग ये 90 इनको देना नहीं चाहिए, ये देखो एनसीईआरटी का फिगर है, 90 इन्होंने बना के दिया, 90 इज नॉट इंक्लूडेड, ये इनका एरर है, ठीक है, तो अपन 90 पे ध्यान नहीं देंगे, अपन काहे पे ध्यान देंगे सर, हम ध्यान देंगे काहे पे सर,
वी विल फोकस ऑन दिस ओनली। बस ये जो बना इधर बनाने से पहले अपन को थोड़ा काम करना पड़ेगा यहां अच्छे से। देखो PAC एंगल PAC प्लस एंगल QCA, एंगल QCA ये 180 क्यों होगा? इनका सम 180 होगा क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। सुनो, PAC और QCA, ये PAC है और ये QC है, इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि दे आर को इंटीरियर एंगल्स। याद रखिएगा, ठीक है? रीजन लिख देना, को इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइंस की वजह से बनने वाले को इंटीरियर एंगल्स परपेंडिकुलर होते। अब इसी को अपन डिवाइड कर दें, बहुत गौर से देखना बेटा, 2 से। ट्राइंगल एंगल PAC अपॉन 2 प्लस एंगल QCA अपॉन 2 इज इक्वल टू 180, RHS में है अपॉन 2, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब सुनते हैं ना मेरी बात बेटा, गौर से सुनो। PAC का आधा तो ये भी होगा और आधा तो ये भी होगा, दोनों होंगे मतलब सर ये वाला और ये वाला दोनों होंगे। चलो अच्छा मैं बताता हूं कौन सा, तुम्हें शायद जूम करके दिखाना पड़ेगा। देखो देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये भी PAC का आधा और ये भी क्यों आधा? क्योंकि ये बाइसेक्टर है इंटीरियर एंगल PAC का, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है आधा कर देने वाला। तो सर यहां पर आधा कर देने वाला PAB, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हम कौन सा लेंगे? हम अंदर वाला लेंगे, बाहर हमें नहीं जाने, तो हम BAC बोल देंगे कि सर PAC का हाफ होगा BAC, तो हम यहां लिखेंगे BAC प्लस एंगल QCA का आधा, QCA का आधा, ये दोनों होंगे बेटा, ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों आधे आधे हैं। ठीक है, तो सर हम BCA बोलेंगे, हम ये वाला लेंगे BCA, तो QCA का आधा एंगल BCA इज इक्वल टू 180 का आधा 90। ध्यान दीजिएगा, ये बना इक्वेशन नंबर 1। और अब हम इसी इक्वेशन को खत्म करते हैं, इसका अंदर का कार्यक्रम अपन पूरा खत्म करते हैं, डोंट वरी देखते जाओ। बड़ा है क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूं ये क्वेश्चन है लेंदी। बच्चों इस पूरे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। ABC ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल है बेटा, ये ट्राइंगल में ABC अपन वो लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये निकाल लेंगे एंगल B कितना है। गौर से सुनना, एंगल B प्लस दिस इज इक्वल टू 180, बिल्कुल सही बात है। तो यही अपन लिखते हैं अब अपन जरा। ठीक है, तो सर इन ट्राइंगल ABC अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल B को एंगल B लिखते हैं बस, प्लस इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम BAC, एंगल BAC प्लस इसका नाम लिखेंगे BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा ध्यान दो जरा, इतने से लेकर इतना, ये जो समय ये इक्वेशन 1 में 90 दिया है, तो एंगल B प्लस 90, एंगल B प्लस ये पूरा 90 दिया, देखो ये BAC प्लस ये पूरा आ गया 90। ठीक है, तो ये 90 हो गया इज इक्वल टू 180। अब सर 90 को वहां भेजेंगे तो एंगल B आएगा 180 माइनस 90 यानी 90। बेटा ये यहां तक अपन को करना पड़ेगा, तब एंगल B 90 आएगा। इन्होंने एंगल B मार्क करके दे दिया 90, ये दिया नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये इनका एरर है। किनका? ये NCERT में छपने वाला एरर है। ठीक है सर, ओके बेटा। इसी के बाद अपन सिमिलर काम करेंगे इधर, जैसे अपन ने यहां काम किया, एंगल B को 90 बनाया, ऐसे ही बच्चों अपन एंगल D को ये भी 90 बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही काम होगा बेटा वहां उस तरफ। ठीक है सर, तो अपन एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नहीं यार, इसको इरेज करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, अब मेरी बात सुनना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस होल। ठीक है, इस पूरे को इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, एंगल B 90 आ गया बेटा, प्रूफ करके दिखा दिया मैंने। ऐसे ही बच्चों
नाउ वी विल रन ऑन टू दिस। देखो ये एंगल जो भी है और ये एंगल जो भी है, इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। ध्यान से देखो, ये पूरा डिब्बा मटका बन रहा है भैया, ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस में को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। जी हां, तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे एंगल एस ए सी, एंगल एस ए सी प्लस एंगल आर सी ए, एंगल आर सी ए is equal to 180 degree, and the reason we will write is again same, by co-interior angles. Co-interior angles, ठीक है सर, लिख दिया। अब ये दोनों के आधे आधे करो, हाफ करो सर, वही एंगल एस ए सी प्लस एंगल आर सी ए इज इक्वल टू 180। जो पूरी इक्वेशन है इसको 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। सर एस ए सी का आधा, ये पूरा एस ए सी है, अगर इसका आधा चाहिए तो आपको इसका बाइसेक्टर और आपको इसका बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया अपना पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट डी। अब ये बाइसेक्टर ने क्या करा? एंगल एस ए सी को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया बेटा। इट हैज ब्रोकन एंगल एस ए सी इंटू 2 पार्ट्स एंड एंगल आर सी एस। तो जब दो इक्वल पार्ट्स हो गए, गौर से सुनना बेटा, तो एंगल एस ए सी का आधा तो ये भी होगा, है ना, ये भी होगा क्योंकि बाइसेक्टर है, और ये भी होगा, ये वाला। तो सर अपन ये लिखेंगे एस ए सी का आधा, ये वाला एंगल लिखेंगे दिस वन, ठीक है, ये लिखेंगे सी ए डी, सी ए डी, इसकी जगह लिखेंगे एंगल सी ए डी प्लस एंगल आर सी ए का आधा, आर सी ए का हाफ, ये होगा बेटा ये वाला डी सी ए, डी सी ए, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 90। ये बनी सर इक्वेशन नंबर 2। अब इस ट्राइंगल ए डी सी में हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें दिस इज ए डी सी, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल और इन तीनों का सम 180 होगा, यस होगा। तो एंगल डी लिखते हैं प्लस एंगल सी ए डी प्लस डी सी ए, ये वाला एंगल, ये हो गया, ये हो गया, ये डी सी ए, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अपन इस ट्राइंगल में। सर यहां से लेकर यहां तक इनका सम तो अपन को इक्वेशन 2 में दिया है 90, सी ए डी प्लस डी सी ए, सी ए डी प्लस डी सी ए 90 दिया है, सही बात है। तो सर एक काम करते हैं अपन, यहां से लेकर यहां तक 90 लिखते हैं, एंगल डी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 90 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो बेटा एंगल डी भी 90 आ जाएगा। एंगल डी इज ऑल्सो 90 नाउ, ठीक है। एक काम और कर दो, दो एंगल को 90 कर दिया, इन दोनों एंगल को और 90 कर दो, बस ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। ये और ये 90 और करा दो, रेक्टेंगल प्रूफ। देखो जिस भी फिगर के सारे एंगल्स 90 हो, वो रेक्टेंगल तो होगा ही होगा, वो रेक्टेंगल तो होगा ही होगा। स्क्वायर होने के लिए उसको सारी साइड्स इक्वल चाहिए पड़ेंगी, ठीक है। वो 90 तो होगा ही होगा, हर एंगल अगर 90 हमने प्रूव कर दिया। अब पारी है एंगल बी ए डी, इसको 90 प्रूव कराना, बी सी डी इसको 90 प्रूव कराना, करा देंगे, इजिली करा देंगे, ठीक है बेटा। आई वांट कि आप इसको नोट कर लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूं क्योंकि, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। इसको इरेज और इसको इरेज, बहुत लिखना पड़ता है यार, है ना, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है। सुनते जाना, खत्म होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा बचेगा एंड देन इट विल बी खल्लास, इट विल बी ओवर। देखना मेरी बात सुनना यार, पूरा पी ए एस अपन ने एक लाइन बना दी, दिस इज पी ए एस, ठीक।
ये अपन ने एक लाइन क्रिएट कर दी और तुम्हें पता है इस पे पूरा एंगल कितना होगा, ये 180 डिग्री है ना। ठीक है सर यहां से अपन ने एक ये AC बनाई, AC ये बना दी। ठीक है, सीधी ही बनानी पड़ेगी, ये बना दी। ठीक है सर, गौर से सुनना। और यहां C लिख देते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी, C लिखते हैं। ठीक है सर, अब थोड़ा जल्दी बताता हूं। ठीक है, तो सर एंगल PAC और SAC का सम 180 होगा, बिल्कुल होगा। एंगल PAC प्लस SAC, PAC प्लस SAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है सर, डन। लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर। ठीक है, अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, जैसे अभी किया था, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें, एंगल PAC अपॉन 2 प्लस एंगल SAC अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। अच्छा, PAC का आधा देखो जरा, PAC का आधा ये भी है और ये भी है। इस पे नहीं जाना है, बाहर वाले पे नहीं जाना, अपन इसका नाम लिखेंगे BAC। लेट अस राइट BAC। ठीक है, यहां BAC में B बना भी देता हूं, दिस इज B। इसको नहीं, दूसरे कलर से बनाते हैं। यहां कहीं B बना देता हूं मैं, यहां कहीं D बना देता हूं। ठीक है, ओके, देखते जाना। इसकी जगह हमने लिख दिया PAC का आधा BAC, ये BAC। ठीक है, एंगल BAC प्लस SAC का आधा ये लिखेंगे बेटा DAC, ये वाला। ठीक है, एंगल DAC इज इक्वल टू 90। बेटा BAC और DAC, गौर से सुनो यार, गौर से सुनो। BAC ये हो गया, D कहां चला गया यार, DAC ये हो गया। अब देखो, इसको मैं तुम्हें हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये हो गया BAC, ये हो गया DAC, ये पूरा एंगल मिला के ऐड करके ये एंगल BAD बन गया, ये एंगल BAD बन गया। तो इन दोनों के मिलाने से क्या हुआ, इन दोनों के मिलने से जो एंगल बना वो बना एंगल BAD इज इक्वल टू 90। लो भैया, एंगल BAD भी 90 हो गया। अब बारी है BCD, इस एंगल को 90 बनाने की। किस एंगल को? इसको, इस एंगल को 90 बनाने की बारी है बेटा। इसको और 90 बना दें, फिर तो गेम ओवर हो जाएगा। कैसे बनेगा? जैसे ये बना ऊपर, वैसे ये बनेगा। इरेज कर दो इसको, शुड आई इरेज? जल्दी से देख लो। ठीक है सर, इरेज कर दो, इरेज कर देते हैं। ठीक है, डन। चलो अब बनाते हैं QCR। दिस इज Q, दिस इज C। इधर C थोड़ा सा दूर बनाते हैं, यहां C बना देते हैं, C एंड दिस इज R। ठीक है सर, QCR। ठीक है, देखते जाना। अब यहां पर AC और बना दो यार, इतना बनाया है तो सर AC और बना दो। लो भैया, AC बना दिया। काहे टेंशन ले रहे हो यार, रोना नहीं। सर ये हो गया AC। अब ये जो पतली पतली सी लाइनें गई हैं ये भी बना देते सर, तो बड़ा एहसान हो जाता। अरे बिल्कुल एहसान की कौन सी बात है भाई। लो भैया ये बना दिए हैं, लो भैया ये बना दिए हैं। ठीक है, नाम भी लिख देते सर। लो भाई B और लो भाई D। ठीक है, अब सर हमें पता है ये पूरा का पूरा जो है 180 बनेगा। हाँ यार सही बात है। तो यहां QAC एंगल QCA प्लस ये नहीं बनी थी QCA और RCA एंड एंगल RCA इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर। दोनों को भाई दोनों तरफ डिवाइड करेंगे अपन अभी 2 से। लीनियर पेयर सर 2 से डिवाइड करेंगे, एंगल QCA अपॉन 2 प्लस एंगल RCA अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। ठीक है, सुनो यार बच्चा, QCA अपॉन 2 जो है, QCA ये पूरा है, ये पूरा है। QCA अपॉन 2 करो मतलब आधा, तो सर ये भी होगा BCQ या फिर BCA, ये भी हो सकता है।
ये बाहर वाले को नहीं करेंगे अपन, इसको छोड़ दो, ये BCA लेंगे, वी विल टेक BCA, ठीक है। तो हमने इसकी जगह ले लेना है एंगल BCA प्लस, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, ये भी बाइसेक्टर है। अब RCA एंगल ये हो गया, इसका आधा DCA ले लो, DCA, तो एंगल DCA इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। बेटा इन दोनों का सम अच्छे से देखो क्या बना रहे हैं ये दोनों एंगल, BCA DCA मिलके BCD बना रहे हैं सर, ये बबुआ BCD बना रहे हैं, ये पूरा ये BCA DCA तो BCD बना रहे हैं। तो इनकी जगह हमको लिख देना है एंगल BCD इज इक्वल टू 90। और सर प्रूव हो गया कि यहां लिखता हूं मैं, डोंट वरी, एंगल B इक्वल 90 ये भी दिखा दिया सर हमने, एंगल D इक्वल 90 ये भी दिखा दिया सर हमने, है ना, B90 D90 दिखा दिया। एंगल BAD ये भी हमने 90 दिखा दिया। एंगल BCD ये भी अभी हमने 90 दिखा दिया, BCD। सर जब सारे एंगल्स इक्वल आ गए तो ये क्या हुआ, दिस इज अ रेक्टेंगल। एक लाइन जरूर लिख लेना, इन अ फोर साइडेड फिगर क्या लिखोगे, इन अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री ईच इट विल बी अ रेक्टेंगल। यहां ये लाइन लिख देना, देयरफॉर BCDA इज अ रेक्टेंगल। अपन को यही रेक्टेंगल प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, ये वाला फिगर जो बन रहा है बाइसेक्टर्स की मदद से ये रेक्टेंगल प्रूव करना था। हो गया बेटा, खत्म, डन। बिल्कुल सर, डन डना डन डन, पक्की बात, बिल्कुल सर, कोई कच्ची बात नहीं। चलिए मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। एक बात, एक चीज सुनो पीछे वाले क्वेश्चन में, देखो यार इसको ध्यान से पढ़ना, मैं फिर बता रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, लिटरली फिर से बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MIQ लिख लो, VIQ लिख लो, जो लिखना है लिख लो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार री रिवाइज करा दूं तुम्हें, इरेज कर दिया है मैंने, री रिवाइज करा देता हूं एक बार चुटकियों में, ठीक है। देखते हैं, सुनते जाना। देखो कुछ नहीं करना है आपको, दो पैरेलल लाइंस दी हैं, ठीक है सर, पैरेलल लाइंस दी हैं, ठीक है, लाइंस आर पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल गया, ठीक है सर, ठीक है, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं, लिख के तो मैंने समझा दिया है। सर इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180, क्योंकि ये को इंटीरियर है, ठीक है सर। अब इन दोनों एंगल्स के जब बाइसेक्टर बनेंगे, जैसे ये दोनों बाइसेक्टर बने, तो ये एंगल 90 आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूं, सुनो कैसे आएगा। सर ये एंगल जो भी है और ये एंगल जो भी है, जैसे अपन ने इस एंगल को लिखा PAC, एंगल PAC प्लस एंगल QCA, ये QCA, एंगल QCA इज इक्वल टू 180 लिखा, क्योंकि ये को इंटीरियर है। दोनों तरफ 2 से डिवाइड मार दो, जैसे 2 से डिवाइड मारा, ये PAC का आधा, बेटा ये वाला एंगल लिख देना, ये PAC का आधा है, ये QAC का आधा, ये वाला लिखना। BAC, ये BAC हो जाएगा, दिस इज BAC, है ना, ये BAC हो जाएगा ये वाला, तो इसकी जगह लिखना एंगल BAC, ठीक है, प्लस इसकी जगह QCA का आधा, ये लिखना BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू 90, ये 90 आ गया। अब बेटा इस ट्राइंगल में जल्दी से देख लो, इस ट्राइंगल में तुम लगाना एंगल सम प्रॉपर्टी, तो तुम्हारे पास आराम से ये एंगल 90 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको इजीली रख देना, क्योंकि तुम दिस प्लस दिस प्लस दिस लिखोगी, दिस प्लस दिस की जगह 90 रिमूव कर देना, ये आ ही गया, तो ये 90 प्रूव हो जाएगा। जैसे ये 90 प्रूव हो गया, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी 90 प्रूव कर देना, है ना। चलो सर, दो एंगल तो 90 प्रूव हो गए, थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। सर अब सीधी लाइन, ये है जो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, गौर से सुनना, इस स्ट्रेट लाइन पे सर ये पॉइंट जो A है, इस पर एक लाइन ये बनी C। तो सर गौर से सुनिएगा, ये तो बेसिक सी चीज है, दिस प्लस दिस विल बी 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, बिल्कुल है सर। सो सर यहीं पर क्या किया इन्होंने, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर जोड़ दिया, ये हो गया BAD। अब ये BAD एंगल हमें 90 प्रूफ कराना है यार, ये वाला भी कैसे कराएंगे सर, दिस प्लस दिस था, यानी PAC, ये P है, PAC और ये है SAC, तो हमने लिखा सर PAC एंगल
जो है और एस ए सी एंगल को जोड़ोगे तो इक्वल में 180 मिलेगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड मार दिया तो सर पीएसी का आधा, पीएसी का आधा, अभी अभी इसको लिखो ना, ये आधा है ये भी है, लेकिन ये लिखो, ये वाला ये लिखो, क्या नाम है इसका, बीएसी। तो इसकी जगह आएगा सर बीएसी, एंगल बीएसी। सर एसएसी का आधा क्या होगा, एसएसी का आधा, देखो एसएसी ये पूरा एंगल है, तो इसका आधा बेटा ये लिखो डीएसी, डीएसी लिख दो, डीएसी इज इक्वल टू 180 का आधा 90 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, बीएसी और डीएसी क्या है सर, बीएसी और डीएसी मिला के सर बना रहे हैं ये वाला एंगल, ये पूरा बीएडी। तो ये हो गया एंगल बीएडी इज इक्वल टू 90। लो सर ये भी 90 करा दिया है ना, ये तो 90 हो ही गया था, अपन ने करा दिया, ये 90 करा दिया, ये भी करा दिया, जैसे ये कराया वैसे ये करा दो, बस चारों एंगल 90 डिग्री आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ रेक्टेंगल, बस खत्म, ठीक है, डन। चलो भाई अब इसको हटाते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट में इसको रिवाइज करा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसको रीड कर लो, फिर अपन इस क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट करें, जल्दी से समझें, ठीक है। चल बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। देखो यार बात ऐसी है कि पैरेललोग्राम के पास होते हैं 4 एंगल, चारों एंगल के तुम्हें बनाना है बाइसेक्टर्स। अब वो बाइसेक्टर जो है वो क्या बना रहे हैं ये हमें दिखाना है कि वो एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो बना देते हैं यार एक पैरेललोग्राम बढ़िया सा, लीजिए सर ये हो गया भाई अपना बढ़िया सा पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो गया बढ़िया सा पैरेललोग्राम, बड़ा सा, ठीक है सर। इसके बाइसेक्टर बनाएंगे, एंगल बाइसेक्टर पहले तो अपन थोड़ा डार्क कर लेने, ए बी सी और ये हो गया भाई अपना डी, ठीक है। अब बात सुनना मेरी बेटा, इनके जब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करे जाएंगे ना तो तुम्हें बहुत ध्यान से ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक ये ड्रॉ हुआ और पता है मुझे वो दिक्कत देगा, देखना सही से। ये क्वेश्चन ही एक ऐसा है जिसमें मैं सही से ड्रॉ नहीं कर पाता हूं फिगर, पर करूंगा अब। ये अब सही है, अभी ठीक है ये, हाँ अभी ठीक है, परफेक्ट ठीक है सर। अब इसको ले जाऊंगा मैं यहां और थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करूंगा सेट करने की। क्या होता है ना, ये पेंसिल वगैरह से तो बन जाता सही फिगर, ये फिगर अपना पेंसिल से तो सही बन जाएगा बेटा। आई होप कि अभी सही है, बराबर लग रहा है। अब नहीं यार थोड़ा सा और टिल्ट होगा, अब ठीक है। अब ये बाइसेक्टर बने, अभी और बनाना है बेटा, अभी और बनेंगे बेटा, अभी और बनेंगे बेटा जी। हाँ ये ठीक है, ठीक है। अब देखना एक और बनाता हूं, ये बनाया सर जी, इसको यहां सेट करो, इस वाले एंगल का भी बाइसेक्टर, सारे एंगल के बाइसेक्टर बनेंगे बेटा, सारे एंगल्स के बाइसेक्टर बनेंगे सबके। आई गेस ये सही है, ठीक है। नहीं ये सीधी नहीं बनी लाइन, हाँ ये सीधी बनी, ठीक है। इस एंगल सी का बाइसेक्टर और बनाना है, ओके। अब ये जो अंदर बन रहा है ना छोटा सा फिगर, ये जो अंदर बन रहा है दोस्त, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, ये जो बन रहा है ना, दिस वी हैव टू प्रूव कि यही है रेक्टेंगल, फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। चलो भाई इनका नाम दे देते हैं, ए बी सी डी हो गया, पी क्यू आर नाम दे देते हैं भाई इसका, पी क्यू आर, और ये अपन एस बोल देते हैं कि सर ये पी क्यू आर एस है ठीक है भाई बोल दिया।
इनमें एरो लगाना जरूरी है क्योंकि बाइसेक्टर्स हैं, आजाद हैं। ठीक है सर, अब खेल समझो। देखो, अगर तुमने इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, बस एक काम कर दो, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री कर दो, रेक्टेंगल हो जाएगा। कोई भी 4 साइड का फिगर तुम्हें मिले जिसमें चारों एंगल 90 90 90 90 हो, वो रेक्टेंगल तो 100% होगा बेटा। स्क्वायर भी तो हो सकता है सर, भाई स्क्वायर हो सकता है, उसके चांसेस होंगे, पर रेक्टेंगल 100% होगा। तो सबसे पहले जब भी तुम्हारे दिमाग में आए कि सर ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल्स अंदर 90 डिग्री हैं, तो हमारा मुंह से निकलना चाहिए, हमारे मुंह से निकलना चाहिए, सर वो रेक्टेंगल तो है 100%। कोई कहे यार स्क्वायर भी तो हो सकता, तो तुम्हें बोलना चाहिए कि स्क्वायर तो तब होगा जब उसके साथ एक और खास प्रॉपर्टी जुड़ जाएगी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, तब होगा स्क्वायर। वो 90 डिग्री हर एंगल है, मतलब वो रेक्टेंगल तो पक्का है। तो ये बीच वाला जो आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ना, ये हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है दोस्त, और बढ़िया तरीके से इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर देंगे अपन। ठीक है, चलो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। इस फिगर को मैंने करना है थोड़ा सा बड़ा और इसको यहां ले जाना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने इसको। अब समझो तुम खेल तमाशा दुनिया का। देखो भाई देखो यार, पहली चीज तो ये पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होंगे, दिस पैरेलल टू दिस। ठीक है, दिस पैरेलल दिस। ठीक है सर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है सर, हो गए। बात समझते जाना बेटा, बात समझते जाना। ठीक है, देखो अगर दो साइड्स पैरेलल हैं तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ये वाली लाइन जो मैंने ये ग्रीन कलर की बनाई, ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी। और इसका मतलब सर ये दोनों एंगल का साम 180 होगा, को इंटीरियर एंगल। बिल्कुल सही बात है सर। तो बच्चों यार एक बात बताओ, एंगल डी पूरा पूरा और एंगल ए, सर ये दोनों ऐड होके हमें 180 देंगे क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, है कि नहीं है? तो अपन ने लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, डन। सर इनके आधे आधे एंगल हो रहे, मतलब कहने का मतलब, अच्छा एक बात और सुनना, तुम एक बात और सुनना बच्चों, अगर एंगल डी और एंगल ए और एंगल बी को देखो तुम, जैसे एंगल ए और एंगल सी को देखो, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि सर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना, पैरेललोग्राम में। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं 2 से, तो एंगल ए का हाफ इज इक्वल टू एंगल सी का हाफ। इज इट? यस सर। एंगल ए का हाफ ये है और ये है सर, एंगल सी का हाफ ये है और ये है सर। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा, 1 2 3 4, ये चारों टुकड़े इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये पूरा एंगल 80 डिग्री है तो सर ये पूरा एंगल भी 80 डिग्री होगा। बाइसेक्टर ये है सर, ये बाइसेक्टर है, तो ये 40 40 हो जाएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, 40 40 हो जाएगा। तो सर ये भी 80 था, ये भी 40 40 हो जाएगा। बाइसेक्टर बने ना बेटा, समझ में आई बात? यस सर। ऐसे बच्चों डी और बी के साथ मसला है बेटा, ये एंगल और सर ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, और बेटा ये एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सर अगर एंगल, गौर से सुनना बेटा, ये देख लो, उसके बाद तुम ये भी देख लो कि सर अगर एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, और ऑब्वियसली है, तो इनसे इनके हाफ भी इक्वल होंगे। एंगल बी बाई 2 इज इक्वल टू एंगल डी बाई 2। भाई इनके आधे भी तो सर इक्वल होंगे ना, बिल्कुल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एंगल ए का आधा तो ये दोनों है, एंगल सी के आधे ये दोनों है, तो सर चारों इक्वल होंगे। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो भैया ये चारों इक्वल हो गए और ये चारों इक्वल हो गए, ये इक्वल है, ध्यान रखना। यस सर। तुम चाहो तो x x x x y y y y लिख सकते हो। चलो लिख लेते हैं सर, आसान हो जाएगा यार, लिख लेते हैं। सही कह रहे हो यार। देखो सर इनको मान लेते हैं a ये तो ये भी a होंगे बेटा, a सर ये दोनों चारों इक्वल है, तो b मान लो इनको, b। ठीक है सर, इजी हो जाएंगे इससे क्वेश्चन, और कोई मेरे मकसद नहीं है। ठीक है सर।
अब सर इनके वापस से इधर आ जाओ, ये दोनों ऐड होके 180 देंगे क्योंकि कोइंटीरियर है। अब इसका बाइसेक्टर बनाया, इसका बाइसेक्टर बनाया। सर कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इनको बाइसेक्ट कर दूं, यानी आधा आधा कर दूं, एंगल ए का आधा प्लस एंगल डी का हाफ इज इक्वल टू 180 का हाफ, है ना सर, 180 का हाफ। तो सर ए का आधा, एंगल ए का आधा ये भी होगा, ये भी होगा, अपन ये लिखेंगे, ये लिखेंगे डी ए पी, एंगल डी ए पी, एंगल डी ए पी प्लस एंगल डी का आधा ये लिखेंगे, ये एंगल डी का आधा दोनों है बेटा, ये दोनों आधे आधे हैं क्योंकि ये बाइसेक्टर है एंगल का, तो ये लिखेंगे एडीपी, एंगल एडीपी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये है ए, डी ए पी है ए और ये है बी, तो सर हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, इसकी जगह ए प्लस इस एंगल की जगह बी इज इक्वल टू 90। ये आ गई इक्वेशन नंबर सर 1। ठीक है, ये सर डन। अब मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुन लो, ट्राइंगल डीएपी बनाते हैं। कौन सा ट्राइंगल सर? ट्राइंगल डीएपी, ये यार यही वाला ट्राइंगल डीएपी, डीपीए या डीएपी जो भी कहना है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ओके। डीपीए, ठीक है सर। ये है अपना ए, ये है अपना बी, नहीं, ये है बी और ये है ए और ये डीपीए। तो तीनों का सम तुम्हें पता है सर 180 होगा, है ना, एंगल डीपीए प्लस ए प्लस बी, है ना, दो एंगल ये हैं ए प्लस बी, तीनों को ऐड करेंगे सर 180 आएगा। ठीक है, डन। सर ए प्लस बी, ए प्लस की तो वैल्यू आ गई 90 डिग्री, तो सर यहां 90 डिग्री लिखो इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये एंगल डीपी है प्लस 90, 90 वहां जाएगा, एंगल डीपीए आ गया, एंगल डीपीए आ गया बेटा 180 माइनस 90, 90 डिग्री। बेटा ये एंगल 90 प्रूव हो गया, ये एंगल 90 हो गया डीपीए। और अगर ये एंगल 90 प्रूव हो गया डीपीए बेटा, तो गौर से देखना, गौर से देखना, इस एंगल का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 90 हो गया। इसका मतलब ये जो अंदर पी क्यू आर एस छोटू सा आया, उसका एक एंगल 90 हमने प्रूफ करा दिया कि एक एंगल तो 90 आ गया। तो अपन लिखेंगे देयरफॉर एंगल क्यूपीएस, क्यूपीएस बेटा छोटा सा क्यूपीएस, एंगल क्यूपीएस इज इक्वल टू एंगल डीपीए। भाई रीजन क्या है? रीजन है सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वीओए। तो एंगल क्यूपीएस कितना आ गया? डीपीए के बराबर, यानी 90। एंगल क्यूपीएस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई ठीक है। सेम काम अपन यहां करेंगे बेटा, यहां सी आर बी ये वाले में। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने कर देना है इसको इरेज। इसको भी इरेज कर देता हूं, ये तो समझाने के लिए लिखा था मैंने। ठीक है, अब बारी है बेटा ऊपर की दो पैरेलल लाइंस पे, जो ऊपर बनाई है ये दोनों। अब ये दोनों लाइन मिल रही हैं, पैरेलल है ये दोनों। ठीक है सर, तो ये जो एंगल C है और ये जो एंगल B है, ये दोनों सर सम तो इनका भी 180 होगा, क्योंकि को इंटीरियर तो ये भी है। भाई दो पैरेलल लाइन जा रही है, उसको ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया, तो ये दोनों सम तो 180 होगा, को इंटीरियर है ना। तो अपन लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। सेम काम सर अपन यहां करेंगे जैसा ये आया। अच्छा, काम करने की जरूरत ही नहीं है, A प्लस बी तो ऑलरेडी अपना आ चुका है, A प्लस बी तो ऑलरेडी अपना 90 आ चुका। डायरेक्ट एंगल BRC में तुम लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, डायरेक्ट लगाओ बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी इस वाले ट्राइंगल में। ये ठीक है, ये क्या है सर? ये है बेटा A, ये क्या है सर? ये है बेटा B। ये निकालना है यार CRB, जिसको R बोल सकते हैं अपन, CRB निकालना है यार। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है सर, ओके। A प्लस B प्लस एंगल CRB, एंगल CRB प्लस A प्लस B
इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा a प्लस बी 90 ऑलरेडी आ चुका है, तो a प्लस बी की जगह 90 लिखेंगे, इज इक्वल टू 180 और एंगल CRB। 90 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल CRB कितना आया बेटा, 90 माइनस हुआ तो 90 ही आएगा। ध्यान देना बेटा, 90 वहां गया माइनस हुआ तो 90 ही बचा। ठीक है सर, अगर ये वाला एंगल 90 आया, अगर ये वाला एंगल 90 आया CRB, तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये भी 90 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। देखो ना, दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही हैं, ये 90 तो अंदर भी 90। क्या बात है सर, इसका मतलब QRS भी 90 हो गया। एंगल QRS इज इक्वल टू एंगल CRB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो बेटा QRS भी CRB के बराबर हो गया, यानी 90 डिग्री। तो एंगल QRS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, डन। अब इन दोनों की और बारी है अंदर। अंदर और बारी है इन दोनों की। इसको छोटा सा बनाना है और ये भी छोटा सा बना दो। अब समझना हो जाएगा, अब तो इजली ऐसे हो जाएगा अब तो। ठीक है, अब सर इन दोनों को अपन करते हैं इरेज। देखो बच्चों, अब अपन को ये वाला एंगल टारगेट करना है बेटा, ये वाला देखो, ये वाला एंगल टारगेट करना है ये। तो इस एंगल को टारगेट करने के लिए DSC बनाओ यार, DSC वाला ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल DSC। ये है ट्राइंगल DSC और ठीक है, नाम लिख लें सर इसका, DSC। ये कितना है सर, देखकर बताओ। ये है B, ये कितना है सर, ये है A। ये निकालो बेटा, DSC। DSC ये वाला एंगल डायरेक्ट आएगा 90 डिग्री। कैसे आएगा देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल DSC प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180। A प्लस बी क्या है बेटा, A प्लस बी हमारा 90 है, एंगल DSC प्लस 90 डिग्री, इनकी जगह 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 90 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल DSC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 डिग्री आया, ये 90 आ गया। एंगल DSC 90 आ गया। जल्दी से 90 बेटा मार्क करेंगे, ये 90 आ गया। ऐसे बच्चों अब ये और आ जाए 90, बस खेल खत्म, रेक्टेंगल प्रूफ। AQB ट्राइंगल उठाएंगे। अब कौन सा ट्राइंगल सर, AQB। ये AQB, दिस इज AQB। बेटा ये एंगल देखो क्या है AQB में, AQB, ये एंगल A, ये एंगल B। ठीक है सर, ये A है एंड दिस इज B। अगेन इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ बेटा, एंगल AQB जो निकालना है, एंगल AQB प्लस A प्लस B प्लस A प्लस B इज इक्वल टू वी हैव 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। सर इनकी जगह वी विल राइट 90, क्योंकि ये हमें पता है 90 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल AQB प्लस 90। 90 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल AQB इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 ही आएगा। और बेटा फाइनली हमने ये वाला एंगल AQB ये एंगल भी 90 प्रूफ कर दिया, और बेटा ये हो गया है रेक्टेंगल प्रूफ। ठीक है, तो फाइनली व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, फाइनली यू आर गोइंग टू राइट, बहुत गौर से सुनो, इन quadrilateral PQRS angle P equal angle Q equal angle R equal angle S is equal to 90 degree each. Therefore PQRS is a rectangle. खत्म। That's it. तो क्वेश्चन 5 या एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया है बेटा फिनिश। आई होप
कि फाइनली आपको ये एग्जाम्पल परफेक्टली समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो तुम लोग को एक चीज बताता हूं, सब इरेज करना है मुझे। आई एम इरेजिंग ऑल। समझना बात को, एक चीज यहां पर क्लियर करनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। देखो सुनना, देखो हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में ऑल दी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे ये पैरेललोग्राम है, ठीक है सर, मेरी बात सुनना बेटा। अब ये इसका वो गया बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर गया। अरे भाई सोचो, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है ना? तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके आधे आधे, ये वाला और ये वाला ये भी तो बराबर होगा ना, क्योंकि अगर ये पूरा एंगल मान के चलो ये ए है और ये एंगल अपना सी है। ठीक है, तो अगर एंगल ए और एंगल सी पूरे पूरे बराबर हैं तो बेटा इनके हाफ और हाफ भी तो इक्वल होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? इसीलिए मैंने अगर इसको ए लिया तो ये तो ए होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होंगे, बाइसेक्टर है। तो और ये टोटल हुआ 2a, तो ये 2a तो बेटा ये भी 2 है, ये भी आधा आधा ए और ए हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये सिस्टम था। ऐसे ही बेटा ये दोनों b, इसको b ले लिया तो ये भी b हो जाएगा, क्योंकि आधा, अब ये पूरा 2b हो गया तो एंगल b ये भी पूरा 2b होगा, 2b को फिर आधा आधा बांट देंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर बन के गया, खत्म। ठीक है, सो दिस इज इट। आई होप आपको क्लियर होगा। और बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों को बढ़िया तंदुरुस्त जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, पूरी थ्योरी समझ में आई होगी। ठीक है भाई, अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना अगर नए हो चैनल पर, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को आगे शेयर जरूर करना, सो दैट वो भी इस चीज का, इन वीडियोस से बेनिफिट ले पाएं। और बेटा आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा लौता प्लेटफॉर्म जो K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स यानी कि पूरे सिलेबस के वीडियोस, टॉप क्लास वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे फिर आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, या फिर हम सभी का CBSE बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर, कोई भी क्लास पढ़नी हो, मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बेटा आप हमारे नोट्स भी ट्राई आउट कर सकते हैं, नोट्स एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा बनाए गए हैं। नोट्स ट्राई करने के लिए ई बुक्स और ई नोट्स के फॉर्मेट में हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। आप ट्राई आउट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो आपको जरूर, वैसे तो नीड होगी बेटा, नीड जरूर पड़ती है नोट्स की। आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स, एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर क्लिक करिए और सीधा पहुंच जाइए नोट्स डाउनलोड करने वाली वेबसाइट पर। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड के लगभग सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स ई बुक्स एंड ई नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं, आप ट्राई आउट कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।